आज देश सिविल सर्विसेज डे मना रहा है, सरकारी अफसरों के सम्मान का दिन। खुद प्रधानमंत्री ने भी सरकारी कर्मचारियों के कामकाज की तारीफ में कसीदे पढ़े, लेकिन एक सलाह देना नहीं भूले। फाइलों के बोझ से अफसरों को बचाने का तरीका बताया उन्होंने। लेकिन अफसर सिर्फ सिविल सर्वेंट ही नहीं है, जान बचाने की जिम्मेदारी उठाने वाले डॉक्टर्स भी प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनकर अफसरों की तरह ही व्यवहार करते हैं। इसी व्यवहार से आहत होकर न्यूयॉर्क के एक डॉक्टर क्रिस्टोफर बैरी ने राजस्थान के डॉक्टर्स और अफसरों से तौबा कर ली है। डॉक्टर बैरी केवल एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट कंसल्टेंट है जो लोगों को अंगदान करने की मुहिम चलाने की सलाह देते हैं, मुहिम चलाते हैं। राजस्थान सरकार ने इसी काम को राज्य में बेहतर बनाने के लिए उन्हें बतौर कंसल्टेंट जयपुर बुलाया था 6 महीने पहले। लेकिन 6 महीने में वो इतना थक गए कि पूरी व्यवस्थागत खामियों को उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा। लेकिन डॉक्टर बैरी ने कुछ नया नहीं लिखा, ये सब कुछ वही है जो हम दिन भर देखते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हम देखते रहने के आदी हो चुके इस हमारी पूरी धूमल होती छवि के बीच राजस्थान सरकार इसे ठीक करने की दिशा में कुछ सोचेगी? डॉक्टर सुनील श्रॉफ, स्वागत है आपका फोकस न्यूज पर। सबसे पहले सर यही बताइए कि चेन्नई का उनका अनुभव कैसा था, क्योंकि आज राजस्थान के जरिए जिस तरह से विशाल ने कहा कि पूरे देश की छवि धूमिल हुई है कि हमारे देश की मशीनरी किस तरह से काम करती है, उस पर एक थप्पड़ है उनका जो ये ब्लॉग है। लेकिन चेन्नई में उनका अनुभव कैसा रहा था सर? पूरा ब्लॉग तो उनका नहीं पढ़ा है, पर जहां तक मुझे मालूम है उन्होंने जो ब्लॉग लिखा है उसमें उन्होंने ये 10 कमेंट किए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये हिंदुस्तानी नहीं पर ये एक मानव जाति का प्रॉब्लम है। कुछ जो ऐसी चीजें लिखी है उन्होंने शुरू में कि दिस इज नॉट इंटेंडेड ओनली फॉर इंडिया, इट इज ऑल्सो हैज ए इंटरनेशनल फिनोमेना इन। एंड जो वीआईपी जो सिंड्रोम है हमारे देश में, उसको तो हम लोग ना नहीं कर सकते। तो जो ब्लॉग जो लिखा है उसमें कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं, विच इज कॉल्ड हेल्दी क्रिटिसिज्म टू इम्प्रूव आवर सिस्टम। एक तो क्रिस बैरी जो 6 महीने के लिए गए थे, 3 महीने के लिए इसलिए लौटा है कि उनका वीसा एक्सपायर हो रहा था, उनको वीसा की एक्सटेंशन की जरूरत थी, क्योंकि उनका वीसा चेन्नई से हुआ था, इसलिए वो वापस चेन्नई आ गए। अपना वीसा एक्सटेंशन में उनका वीसा भी एक्सटेंशन के लिए गया है, वो वापस नहीं आया है। जहां तक वापस राजस्थान जाने की बात है, जब वो राजस्थान में भी थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी थी राजस्थान के बारे में, जिसमें कि उन्होंने अगेन उनका इंटेंशन यही था कि हम वो अपना हेल्दी क्रिटिसिज्म करें जिसके कारण ये सिस्टम थोड़ा इम्प्रूव हो। मैं नहीं सोचता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को हार्म करने के लिए कुछ ऐसा लिखा हो। एक चीज जरूर है कि क्रिस के कारण ही मैं सोचता हूँ शुरू में जो 2 डोनेशन हुए हैं जो आपके राजस्थान में हुए हैं, वो उन्हीं के कारण हुए क्योंकि वो वहां मौजूद थे। और उससे क्या हुआ था कि जो चीजें जो ऑर्गन रिट्रीवल है, जो क्वालिटी ऑफ ऑर्गन की जो बातें हैं, वो उनके रहने से वो हम एड्रेस कर पाए। और ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट हुए, जो ऑर्गन निकाले वो सक्सेसफुली हो गए। अगर ये सक्सेस नहीं होता तो शायद ये पूरा प्रोग्राम ही शायद नीचे आ जाता। तो जो भी बातें लिखी है, मैं तो सोचता हूँ कि उसको एक हेल्दी क्रिटिसिज्म मान के देना चाहिए और हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि राजस्थान ने आज पूरे विश्व में एक हिस्ट्री क्रिएट की है डिजीज डोनेशन प्रोग्राम में। एंड ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो ठीक नहीं है और राजस्थान को एक बैकवर्ड स्टेट माना जाता है। इस सिचुएशन में जब उन्होंने ये 3 डिजीज डोनेशन जो हो गया है राजस्थान में, जिसमें 2 में क्रिस भी मौजूद थे, मैं सोचता हूँ एक बहुत पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड है। और हमें देखना चाहिए कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जो क्रिस कुछ बातें ठीक है, पर क्योंकि वो अमेरिकन है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के तौर तरीके नहीं जानता है, तो कुछ और रिएक्शन भी है उसके ब्लॉग में। मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि मैंने दूसरों से पूछा कि उसने ब्लॉग में क्या लिखा है, क्योंकि जब आपने मेरे को कॉल किया तो मैं सर काफी कुछ उन्होंने लिखा है। डॉक्टर सुनील श्रॉफ, आप बने रहिए हमारे साथ। स्काइप से चेन्नई से जुड़े हुए हैं माला कपूर शंकरदास, समाज सेवी हैं, एन रघुरामन, मैनेजमेंट गुरु मुंबई से जुड़े हैं, डॉक्टर वी के अग्निहोत्री स्टूडियो में हमारे साथ हैं, पूर्व IAS ऑफिसर हैं, डॉक्टर निशा खन्ना मनोवैज्ञानिक है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सुनील श्रॉफ को आप सुन रहे थे, डॉक्टर साहब को जिस तरह से, विशाल को, मेरे सहयोगी को आप सबने सुना। दरअसल इस पूरे प्रकरण में जो बात सामने आ रही है वो ये कि भारत में पूरी मेडिकल जो मशीनरी है वो किस तरह से काम करती है, उसका खुलासा उन्होंने किया है। एन रघुरमन साहब, मैनेजमेंट मेडिकल का तो कम से कम पहला पार्ट होना चाहिए। यहाँ पर पूरी तरह से पोल खोली जा रही है भारतीय मेडिकल मैनेजमेंट की।
सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये पोल खुली जा रही है, लेकिन इसको दो तरीके से देखना चाहिए मीना जी, कि बात ये है कि एक तरफ चेन्नई जैसे शहर में एक ग्रीन कॉरिडोर बनता है और एक ऑर्गन, यानी कि एक तड़पता हुआ हार्ट किसी के बॉडी से निकालकर, कोई ब्रेन डेड मरीज से बात से निकालकर किसी और मरीज के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पूरी 12 किलोमीटर की डिस्टेंस को कंप्लीटली स्टेराइल करके नहीं बोल सकते, कंप्लीटली पैक करके उसकी पुलिस की सपोर्ट के साथ उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है। वैसे एक शहर भी है हमारे पास जो चेन्नई में है, और एक जगह है राजस्थान, जहां पे बहुत सारे लोग क्लाइमेटिक कंडीशन और नॉन अवेलेबल मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से मरते भी हैं। जी, अगर आप देखोगे तो मेडिकल फैसिलिटीज को आज मैनेजमेंट से बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है। अगर आप अमेरिकन मेडिकल काउंसिल को अगर आप लोगे, वहां पे एक ब्लॉग लिखा हुआ अगर आप देखोगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रहती है कि एक मरीज को एक बार आईसीयू में कोई विजिट करता है तो एक दिन में 1625 बार उस मरीज के साथ में दे टच, दे कम इनटू कॉन्टैक्ट, और उसमें से 403 ऐसे जगह है जहां पे उस मरीज को प्रोबेबली इन्फेक्शन होने की संभावना है। उसको रिड्यूस करने के लिए अमेरिका सोच रही है किस तरीके से करेंगे हम उसको। एक हमारे अतुल गावंडे करके एक हमारे इंडियन ऑथर है, पुणे में रहते हैं, उन्होंने एक लिखा है कि चेकलिस्ट मैनिफेस्टो, जो डॉक्टर लोगों ने अमेरिका में अपने मेडिकल काउंसिल पे उसको अडॉप्ट किया है कि कैसे एक सर्जरी में हम डेथ को अवॉइड कर सकते बाय एक्चुअली प्रैक्टिसिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन मेडिकल फॉर्म। तो ये डिफरेंट देश है। अमेरिका एक ऐसी देश है जहां पे सारी चीज मैनेजमेंट टेक्निक से चलती है। इंडिया एक इमर्जिंग स्टेट है, इमर्जिंग कंट्री है, जहां पे मेडिकल फैसिलिटीज को अभी बहुत तरीके से इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। जी, बने रहिए सर आप, तो बहुत रहेगा। बने रहिए सर आप हमारे साथ। नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के चीफ थे, उन्होंने कहा था कि आईएएस को हमारे देश से बंद करके मैनेजमेंट सर्विसेज को शुरू कर देना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट सर्विसेज, मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी किस तरह से आईएएस की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, ये यहाँ पर इस कम से कम जो ब्लॉग लिखा गया है डॉक्टर क्रिस्टोफर की तरफ से उसमें साफ है। लेकिन आईएएस को खत्म करने की मांग क्यों हुई थी, मैनेजमेंट सर्विस का गठन क्यों किया जाना चाहिए था, इसको लेकर बाकायदा नारायण मूर्ति ने दलील दी थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को रखा जाए, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, मौजूदा जो ढांचा है उसको ठीक करने के लिए और उसके तौर तरीके देश और जनता की जरूरतों के मुताबिक बनाने के लिए। डॉक्टर वी के अग्निहोत्री, पूर्व आईएएस हैं, आप हमारे साथ हैं। अग्निहोत्री साहब, बहुत पेशेंस रखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करना चाहूंगी आपसे उस पहलू को, क्योंकि आप आईएएस खुद रहे हैं और उन्होंने सवाल और बहुत बड़ा सच, दरअसल हम रोजाना के हमारे जीवन के आसपास ये सुनते हैं कि बहुत वीआईपी, अपने आप को अलग थलग समझने की जो समाज के नौकरशाह नाम भले ही रखा गया हो, लेकिन समझते हैं वो अपने आप को किसी से कम नहीं बल्कि ज्यादा, कुछ ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक अलग तरह का हम देखते हैं। क्या वाकई में इस बात में अब वक्त आ गया है कि इसमें सोचें, सुधारें, इसको करेक्ट करें? ये मैंने बड़ा पेशेंटली सुना आपका भी डायलॉग बाकी लोगों से, और मैं 2-3 चीजें कहना चाहूँगा। आपने शुरू में ही कहा कि कोई नई चीज़ नहीं कही है, ये तो हम सुनते ही आए हैं, लेकिन मेरी समझ में जहाँ तक कि मेडिकल प्रोफेशन का संबंध है, उन्होंने कोई बड़ी सीरियस चीज़ भी नहीं करी, बड़ी गंभीर बात भी नहीं कही, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो सब्जेक्ट है उसमें जो भी चीज़ें बाहर आ रही हैं आज की तारीख में, और तमाम टीवी पे प्रोग्राम भी आते हैं कि किस तरह से धोखा देके ऑर्गन्स निकाल के ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं और गरीबों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जो कि शायद प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा हो रहा है रादर देन गवर्नमेंट में। तो ये एक दूसरा ही मुद्दा है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। जी सर। और आपने नारायण मूर्ति जी का भी जिक्र किया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि आईएएस को हटाकर मैनेजमेंट सर्विस दूसरे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की करना चाहिए, डिफरेंट। तो उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आईएएस सिर्फ एक ही सर्विस है, तमाम और सर्विसेज हैं जो कि स्पेशलाइज्ड सर्विसेज है। और आज की तारीख में आईएएस में भी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, साइंटिस्ट हैं। तो ऐसा नहीं कि आईएएस कोई एक होमोजेनस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं आईएएस की एकेडमी है जहाँ की ट्रेनिंग दी जाती है आईएएस ऑफिसर्स को और अदर ऑफिसर्स को जो रिक्रूट होके आते हैं। और मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ आईएएस ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो कि डॉक्टर थे और अब भी वो जो है अपना आईएएस का भी काम करते हैं और खाली समय पर वो डॉक्टरी भी करते हैं। जी।
और इसी तरह और भी तमाम एनजीओ भी चलाते हैं। आईएएस माने कि ऑल इंडिया सर्विस की आप बात कर रहे हैं, नौकरशाही की बात यहाँ कर पर रहे हैं। बात सर आईएएस की, डॉक्टर्स की, राजनेताओं की नहीं है। डॉक्टर सुनील श्राफ, मैं आपके पास आती हूँ। यहाँ पर बात है कि हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी पूरी व्यवस्था में वीआईपी कल्चर जिस तरह से इन्वॉल्व है, उसकी तरफ इशारा किया है डॉक्टर क्रिस्टोफर ने यहाँ पर, कि वो किस तरह से लोगों का टाइम वेस्ट करता है, वो किस तरह से लोगों की जान लेने का कारण बन जाता है, और वो किस तरह से पूरी व्यवस्था को जंग लगा रहा है। डॉक्टर सुनील श्राफ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लगातार बताइए। मैं दो क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। एक तो जो ग्रीन कॉरिडोर की बात कही, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो थर्ड डोनेशन हुआ था जयपुर में, उसमें हमने हिंदुस्तान में जो लॉन्गेस्ट ग्रीन कॉरिडोर है वो क्रिएट किया था जयपुर और दिल्ली के बीच में, और 3 घंटे में जो लिवर है वो दिल्ली से जयपुर गया था। तो आपने राजस्थान में एक रिकॉर्ड क्रिएट किया ग्रीन कॉरिडोर का, जो हमारे चेन्नई में 12 मिनट किया, आपने 3 घंटे का ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया था दिल्ली और जयपुर के बीच में। ये मैं बताना चाहता हूँ आपके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको। और दूसरी बात हुई, जो आपके दूसरे एक्सपर्ट ने कहा कि कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल एक्सप्लॉइट करती है लोगों को फॉर ऑर्गन डोनेशन। ये बात पहले आप जो बोल रहे हो ठीक है, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट जब से लागू हुआ है, तब से ये चीज काफी सीवियर पनिशमेंट है इसमें, और ये इसकी जो प्रक्रिया है वो कम हो गई है हिंदुस्तान में। अब हम जो डिजीज डोनेशन जो करते हैं, जो जिसमें राजस्थान भी पार्टिसिपेट किया है रिसेंटली, जिसमें 3 डिजीज डोनेशन हुए हैं, उसमें 2 डोनेशन हुए हैं एसएमएस हॉस्पिटल में, एंड इस दोनों डोनेशन में जो भी किडनी आई है वो गरीबों को ही गई है। और इस प्रोग्राम में हमने जो देखा है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन्स जो होते हैं वो इक्वल है बिटवीन द पुअर एंड द मिडिल क्लास पीपल और रिच पीपल। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक क्यू सिस्टम बनाया गया है ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये जो सिस्टम जो है डिजीज डोनेशन ट्रांसप्लांटेशन का, इसमें द चांसेस ऑफ एनी एक्सप्लॉयटेशन और एनीथिंग एल्स इज लाइकली टू बी लॉट लेस देन एक लिविंग प्रोग्राम में, जहां पे आपके पास 2 किडनी है और एक गरीब आदमी एक किडनी अपनी बेच के कुछ पैसा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो कमाती है, जो पहले हुआ है, वो नहीं होगा अगर हम डिजीज डोनेशन प्रमोट करते हैं हिंदुस्तान में। जी, कमिंग बैक टू वीआईपी कल्चर थिंग, this VIP culture thing, it is a fact of life, whether it is India या ये abroad में हो, इसको हम कम कर सकते हैं, पर इसको वाइप आउट करना बहुत मुश्किल है। We have to accept the fact, and it is I don't think so it is right to sensitize this issue to the extent that you beat it to death. The reason I'm saying this is कि VIP culture, yes, it is there, nobody can deny it, heart in heart, but we can lessen the VIP culture. एंड जो क्रिस बैरी ने जो बात कही है, ये खाली इंडिया में लागू नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में है। आज आपका कोई प्राइम मिनिस्टर आपके हॉस्पिटल आता है, पूरी व्यवस्था बंद हो जाती है। जब मनमोहन सिंह जी चंडीगढ़ गए थे और जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किए थे, पता नहीं आपने मीडिया ने ये स्टोरी रिपोर्ट की थी कि द होल सिटी केम टू हॉल्ट। एक एम्बुलेंस में एक पेशेंट को जो ट्रांसफर करना था पीजीआई चंडीगढ़, वो नहीं हुआ, वो पेशेंट मर गया। डॉक्टर सुनील, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो इस पूरे परसेप्शन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार वो इस तरह की दलील देते हैं, इस तरह के बाकायदा अपने सांसदों को बुलाकर भी कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। ऐसे में अगर कोई डॉक्टर विदेश में जाकर इस तरह का ब्लॉग लिखता है, तो क्या इससे भारत की छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ता? इससे भारत की छवि खराब नहीं होती है? माला कपूर शंकरदास, समाज का जो एक पहलू है, ये जो धुंधला पहलू है, जो शायद दूसरे देशों में हमारी तस्वीर जाती है तो थोड़ी बदरंग होती है, क्या डॉक्टर क्रिस्टोफर बैरी के इस ब्लॉग से इस परसेप्शन में और तेजी आएगी और बढ़ावा मिलेगा कि भारत में इस तरह से चीजें होती हैं? मैंने जब आपसे जब मैं बात कर रहा था तो मैंने क्रिस बैरी का ब्लॉग देखा और मैंने कुछ पढ़ा उसमें, और उसमें शुरू में ही उसने लिखा है कि ये जो पेशेंट्स आते हैं, वो जब बाहर से, आजकल मेडिकल टूरिज्म बहुत बड़ा हुआ है, वो लोग भी जब देखते हैं कि उनको वेट कराया जाता है, एक डॉक्टर देखता है कि अगर सिर्फ 5-10 पेशेंट्स हैं तो वो अपने कमरे में नहीं आता जब तक उसके बाहर भीड़ नहीं लगती, ये काफी आम बातें हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस है, वो जब बाहर जाकर उस एक्सपीरियंस को नरेट करते हैं तो उससे भी बहुत शर्मनाक चीजें आती हैं सामने। तो ये जो वीआईपी कल्चर है, इसे बिल्कुल रोकना चाहिए। जैसे आपके और एक एक्सपर्ट ने भी कहा, ये चलना नहीं चाहिए।
पर ये चलता जा रहा है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम आवाज उठा सकते हैं। आप जैसे चैनल्स इस चीज की चर्चा कर कर इस चीज को और रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं। पर ये जो वीआईपी कल्चर है, इसको एक तो है डॉक्टर्स को अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है। वो भी एक वीआईपी कल्चर में ढहते जा रहे हैं और कोई भी इस चीज को सोचता नहीं है कि पेशेंट को इन चीजों से कितना नुकसान होता है। और ये सब देखने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन आनी चाहिए जिससे कि पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशनशिप को और सुधारा जा सके। ये भी माना जाता है कि जब पेशेंट्स वेट कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स कई बार तो उनको इतना वेट कराते हैं और फिर जब आखिर में उनसे बातचीत करते हैं तो समय पूरा नहीं देते। इससे पेशेंट्स को क्या तकलीफ होती है और कितना उन्हें नुकसान पहुंचता है, ये सब चीजों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। डॉक्टर वी.के. अग्निहोत्री, बहुत बड़ा एक डॉक्टर समुदाय है जो आईएएस ऑफिसर से, ब्यूरोक्रेसी से हमेशा परेशान रहता है। नहीं, मुझे इस विषय में इतना ही कहना है कि हमको ये भी देखना चाहिए कि क्या समस्याएं हैं हमारे मेडिकल फील्ड में, और इसमें नहीं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो परेशानी है, दो बातें उन्होंने कही, क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं, कि एक तो दूसरे डॉक्टर से उन्हें काम नहीं करने देते और दूसरे ब्यूरोक्रेट्स। तो वो जो दोनों उनकी मिली भगत होती है, जो ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठने वाले एक तथाकथित वर्ग के डॉक्टर्स हैं, वो ईमानदार डॉक्टर्स को काम नहीं करने देना चाहते हैं, करने देते हैं। ये हकीकत है, आपने भी देखा है अपने। ये तो मैंने शुरू में ही कहा कि ये जो वीआईपी कल्चर है वो उसके दो पहलू हैं कि जो डॉक्टर वीआईपी के टच में है उन पर ही वीआईपी कल्चर आ जाता है क्योंकि वो ये समझ लेने लगते हैं कि अगर हमने वीआईपी का ठीक ठाक देखभाल करी तो फिर हमको बाकी लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि तमाम लोगों ने कहा, हमारे एक्सपर्ट्स ने, कि ये सब डॉक्टर्स के साथ ऐसा नहीं है। कुछ ही ऐसे डॉक्टर हैं जो कि इस तरह के उसमें है। लेकिन वो कुछ लोग ज्यादातर उन लोगों को काम करने से रोकते हैं जो काम करना चाहते हैं। माला जी, आपके पास आना चाहूंगी। क्या वाकई में जिस तरह से रघुरामन साहब ने कहा है, अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि हमारी पूरी व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा किया है, तो क्या हमारी पूरी व्यवस्था इस सवाल से सीखने की यहाँ पर कुछ कोशिश करेगी? हम उम्मीद करें राजस्थान सरकार और देश की सरकार इससे कोई सबक लेगी, बुनियादी रूप से जमीन पे कोई बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव तो जरूर आएगा, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर जो बन रहा है आजकल वर्ल्ड में, वो है कि एथिकली और मॉरली क्या करेक्ट है, उस चीज पर ध्यान देना